इंदु रवि जी में वह शऊर न सिर्फ वैचारिक तौर पर बल्कि साहित्यिक तौर पर भी मौजूद हैं। और इन्होंने जो अपनी कविता में बहुत अच्छी बात कही है कि हमें देवियाँ मत बनाओ, इंसान रहने दो, क्योंकि आप हमें लक्ष्मी नाम से तो पुकारते हो लेकिन धन हमारे पास होता नहीं, हम थोड़े थोड़े पैसों के लिए आप पर आश्रित रहती हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारा समाज है, पितृसत्तात्मक समाज है या पुरुष सत्तात्मक समाज है, उसकी कथनी और करनी में फ़र्क है। वह स्त्री को वो बहुत ऊंचा दर्जा तो अवश्य देता है लेकिन भौतिक संसाधनों में और सुखों से उसे शायद पिछाड़ देता है और उसको वह बराबरी नहीं देता जिसकी वह हकदार होती है। और जिन घरों में इस बराबरी के हक को दिया जाता है उन घरों में इंदु रवि जैसी कविताएं निकल कर के सामने आती हैं। और इंदु रवि जी ने भी साफ साफ तौर पर कहा है कि मेरी अति व्यस्तताओं में कमलेश जी जो इनके जीवन साथी है वो इनका प्रॉपर हाथ बटाते हैं, साथ देते हैं और इनको प्रोत्साहित करते हैं। और तमाम हमारे साहित्यकार जो भी स्त्रियों को प्रोत्साहित करते हैं और सही दिशा देते हैं, लिखने पढ़ने का शऊर सिखाते हैं, समझाते हैं, वे सब समाज के पुरोधा हैं। यह कार्य साथियों हमें और अधिक युद्ध स्तर पर करते रहने की आवश्यकता है, क्योंकि यह कोई एक दिन का काम नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी करते जाने का काम है। सारी चीज़ें पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी तक ट्रांसफ़र होती रहती है और ये किए जाने वाली चीज़ें हैं। वरना अगर हम ऐसा नहीं करेंगे, अपना साहित्य, अपना इतिहास, अपना विचार मजबूत करके अपनी पीढ़ियों को नहीं देंगे तो फिर कोई हमारी आने वाली पीढ़ियों के सामने कोई हमारे समाज में आज का औचित्य क्या है और हमें किस तरह से एकजुट होकर के विचारों की और अपने मानवता को स्थापित करना है, तो मैं पढ़ना चाहती हूँ एक किताब समय की मांग, जो शीर्षक है समय की मांग। इस समय की मांग है और जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पुनः शुरू करती हूँ जी कि इस समय की मांग पुस्तक से ही शीर्षक मैं समय की मांग कविता पढ़ रही हूँ कि समय की मांग है आओ एक हो जाएं, समय की मांग है आओ एक हो जाएं, कुविचार छोड़ आओ नेक हो जाएं। ये कहते हैं साहित्य समाज का दर्पण होता है, तो मैं उसी साहित्य से साहित्यकार की कल्पनाओं में किस प्रकार का समाज का समावेश होता है, तो जो हम सभी व्यक्तियों को अपने में इस प्रकार से विचार हों तो ये धारा कितनी सुंदर हो जाएगी। वैसी कल्पना करते हुए मैं ये कविता पढ़ती हूँ। समय की मांग है आओ एक हो जाएं, कुविचार छोड़ आओ नेक हो जाएं। हम आपस में लड़ेंगे तो लुत्फ़ कोई और उठाएंगे, कि हम आपस में लड़ेंगे तो लुत्फ़ कोई और उठाएंगे, वही आस्तीन के सांप फिर हमें रुलाएंगे, कि वही आस्तीन के सांप फिर हमें रुलाएंगे, कि सुनो सत्य के साधने वाले हम प्रत्येक हो जाएं, कि सुनो सत्य के साधने वाले हम प्रत्येक हो जाएं। समय की मांग है आओ हम एक हो जाएं। समय की मांग है आओ हम एक हो जाएं, कि आओ हम सब मिलकर अंधविश्वास को भगा दें, कि आओ हम सब मिलकर, हमारे समाज में जो अंधविश्वास फैला हुआ है सब उसके पीछे भाग रहे हैं, तो कि समय की मांग है आओ हम एक हो जाएं, आओ हम सब मिलकर अंधविश्वास को भगा दें। जो जगह नहीं अब तक आओ उसे भी जगा दें, कि जो जगह नहीं अब तक आओ उसे भी जगा दें। सुनो धर्म भूल मानवता अपना लो, सुनो धर्म भूल मानवता अपना लो, सम्यक राह पर चलो शत्रुता दफना दो, धर्म की राह पर चलो सहिष्णुता अपना लो। समय की मांग है आओ एक हो जाए। जी ये मैं महिला हूँ तो मत पूजो। मैं एक कविता पढ़ना चाहती हूँ कि महिलाओं को मतलब किस तरह से समाज में, किस तरह से आज कल आने वाला भी है नवरात्र, तो मैंने लिखा है कि मत पूजो महिलाओं को महिला स्वरूप बनाकर। तो मैं पढ़ती हूँ कि नारियों की मूर्तियों को पूजना बंद करो, नारियों की मूर्तियों को पूजना बंद करो, सिर्फ आदर दे दो काफ़ी है। पत्थर की मूर्ति पूजे और जीवित नारी का अपमान करे वो पापी है। जी कि पत्थर की मूर्ति पूजे और जीवित नारी का अपमान करे वो पापी है। दशहरा में खूब पूजते हो काली दुर्गा जगदम्बे आदि को, मैं तंग आ गई हूँ तेरे आडंबर देखकर। मत पूजो मेरी स्वरूप बनाकर, तुम मुझसे क्या भीख मांगते हो, कि तुम मुझसे क्या भीख मांगते हो। सुख समृद्धि की जग जननी कहकर, निर्मात्री कहकर, हाँ मैं हूँ निर्मात्री, हूँ मैं जग जननी, तो क्या हुआ मैं स्वयं सुख और चैन नहीं पा सकती तेरे दानवता के कारण। मैं खुद असुरक्षित हूँ,
मैं खुद असुरक्षित हूँ, डरी हुई, सहमी हुई। मेरी स्वरूपा नारी मैं नारी जाति को संरक्षण प्रदान नहीं कर सकती, उसे सुखी नहीं रख सकती, तो तुम्हें क्या खाक सुख खुशियाँ प्रदान करूँगी? तो तुम्हें क्या खाक खुशियाँ प्रदान करूँगी? अरे मैं खुद तुम अविवेकी दरिंदों से सुख शांति की भिक्षा मांगती हूँ। मुझे देवी मत बना, मुझे इंसान रहने दो कि मुझे लक्ष्मी मानकर पूजते हो। अरे मैं खुद आश्रित हूँ तुम पे, अर्थात अधिकांश नारियाँ आर्थिक रूप से आश्रित हैं पुरुषों पे। अरे मत पूजो मुझे सरस्वती बनाकर, मैं स्वयं कहीं कोने में अशिक्षित, लाचार, गंवार, अबला बनी पड़ी रह जाती हूँ कि अरे मूर्खों, मैं स्वयं अब अपनी स्वरूपा को ही सक्षम करने में असफल हूँ, तो तुझे क्या वरदान दूंगी? तुझे वरदान देने वाले तेरी माँ हैं, तेरे पिता गुरु आदि हैं, तेरा मंदिर विद्यालय है, वहीं जाकर तुम सुख समृद्धि प्राप्त करोगे, सबल और सफल हो पाओगे। मेरी निर्जीव प्रतिमा की तरफ मत भागो कि मेरी निर्जीव प्रतिमा की तरफ मत भागो, सजीव सजनता की तरफ देखो। नारियां तेरे मुंह पर तमाचा पड़ती हैं, तुम कब जागोगी? हर साल तेरे अस्तित्व को जलाया जाता है कि हर साल तेरे अस्तित्व को जलाया जाता है। तुम मुख दर्शक बन जाती हो और आंख बंद कर खुशियाँ मनाती हो, तभी तो तुझे कभी जिंदा जलाया जाता है, कभी गंदी निगाहों का शिकार बनाया जाता है, तुझे काल्पनिक बातों और कहानियों में भटकाया जाता है और तुम आंख बंद कर सब कुछ करती जाती हो। तुम कब जागोगी और वास्तविकता की ओर कब भागोगी? वास्तविकता की ओर कि तुझे संविधान में अधिकार देने वाले बाबा साहेब हैं, तुझे सबल बनाने वाले बाबा साहेब हैं, तुम कब जानोगी? तुझे शिक्षा देने वाले ज्योतिबा और सावित्रीबाई फुले हैं, तुम कब मानोगी? तुम खोज करो, तेरा हक है जानना, आखिर तुम स्वाधीनता का गीत कब गाओगी? पढ़ो तुम जानो और अपने असली सुखदाता को पहचानो, असली सुखदाता को पहचानो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो प्रकाशित करने के लिए लगभग करीब मेरा स्वास्थ्य भी थोड़ा सा उतना अच्छा नहीं था, तो 1 साल करीब 1 साल 1.5 साल लग गया। तो इसमें कमलेश जी का बहुत बड़ा हाथ है, जिन्होंने मतलब पब्लिशर से वो संपर्क करके इस पुस्तक को प्रकाशित कराया, तो मैं उनका बहुत धन्यवाद देती हूँ। और हमारे जो हमेशा कहते हैं ना कि घर में जो अपने समाज में तो आप सभी मार्गदर्शक हैं। ये हमारी मैम हैं पुष्पा विवेक मैम, तो मैं उनको नमन करती हूँ, उनको धन्यवाद देती हूँ। और नरेश सागर सर हैं, तो मैं उनसे भी बहुत कुछ सीखती हूँ। और कभी वैसा लगता है तो मैं ज़रूरत पर मोटिवेट होती हूँ बात करके, अच्छा लगता है, मार्गदर्शन करते हैं। आरपी सिंह सर हैं, तो उनसे तो पहली बार हमें संपर्क हुआ है, बट समाज के मार्गदर्शक हैं, तो मुझे एक खुशी है कि कहीं ना कहीं कोई फूल ही खिला रहे होंगे। जी। और अमित धर्म सिंह जी हैं, तो ये साहित्य में इन्होंने मंच बनाया है और हमारे समाज के जो नवोदितों हैं उनको अवसर दे रहे हैं और समाज को साहित्य के माध्यम से ये करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मैं उनको बहुत धन्यवाद देती हूँ, बहुत सहयोग करते हैं हमें। और मैं यहाँ पे उपस्थित सभी अपने साथियों को मैं सहयोगियों को धन्यवाद देती हूँ कि मतलब हम सब एक दूसरे से देख करके प्रेरित होते हैं। तो जी, और गीता मैडम हैं, तो वो भी साथ ही रहते हैं अमित धर्म सिंह जी के, तो मैं बहुत अच्छा लगता है, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और तो एक पुस्तक के बारे में मैं यही कहना चाहती हूँ कि इसे जिस उद्देश्य से इसे लिखा गया है, अगर पढ़ करके लोग थोड़ा सा भी अगर जागृति प्राप्त करते हैं तो मुझे बहुत खुशी होगी और इस पुस्तक को लिखना हमारा सफल होगा। जैसे हर साहित्यकार का मकसद यही रहता है कि वो कोई अपना स्रोत नहीं चाहते हैं, उनका मकसद कुछ नहीं होता है, उनका मकसद होता है समाज में महिलाओं को जागृत करना, अपने समाज को जो वंचित समाज हैं, अपने पिछड़े समाज हैं, तो उनको आगे बढ़ाना और बहुजन समाज को लेकर के आगे चलना। सबसे बड़ी बात है कि बहुजन समाज हो या कोई भी व्यक्ति हो, उनमें मानवता स्थापित करना। जी, तो ये मानवता सभी में स्थापित हो, इस उद्देश्य से मैंने किताब लिखी है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ सभी का कि मुझे अवसर दिया धर्म सिंह जी ने।
और मैं पत्रकार बंधु को बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।